वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 32 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम सीखेंगे कैसे एक पैराग्राफ दे रखा होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, केयरफुली समझेंगे, देन इससे जो रिलेट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे। ठीक है, जो कि इसी पैसेज में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, पैसेज है योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सक्सेस की चाबी है। मतलब आपका अगर अच्छा बिहेवियर होगा तो आपकी सक्सेस डेफिनेटली होगी। ठीक है, वेल बिहेव पीपल आर ऑलवेज वेल नोन इन दी सोसाइटी। जो वेल बिहेव, जिनका अच्छा व्यवहार होता है वो हमेशा जाने जाते हैं सोसाइटी में। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट and can generate interest and curiosity to learn more. The student will also respectfully and carefully listen to him and they will be motivated to attend his class and learn more. तो जो एक पोलाइट टीचर होता है, जो एक हम्बल टीचर होता है, उसकी जो कनेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। स्टूडेंट के साथ में जो कनेक्शन होता है ना उसका, वो पॉजिटिव होता है। उससे जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, उसकी केयरफुली बात को भी सुनते हैं। और जो मोटिवेशन होता है अदर जो स्टूडेंट्स को कि उनकी क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो इस तरह की बात भी होती है एक पोलाइट टीचर अगर होता है तो। ठीक है, द स्माइलिंग फेस ऑफ अ डॉक्टर इंक्रीज द हेल्प हीलिंग ability of the patients and make rapid recovery. Behavior of a doctor can help them heal more than the medicine. The patients would feel much better in his presence. Doctors with compassion and good behavior are successful in their profession. जो एक डॉक्टर होता है, इससे पहले हमने टीचर के बारे में पढ़ा, एक जो डॉक्टर होता है उसका जो स्माइलिंग फेस है वो इंक्रीज करता है हीलिंग एबिलिटी। मतलब जो एक पेशेंट होता है उसके लिए अगर डॉक्टर का फेस स्माइलिंग है तो वो अपने आप में ही ठीक होने की कोशिश करता है, उसे रिकवरी होने की मतलब उसे अच्छा लगता है, रिकवरी होना उसके लिए अच्छा हो जाता है उस डॉक्टर के स्माइलिंग फेस को देखते हुए। जो बिहेवियर होता है डॉक्टर का वो हेल्प कर सकता है हील करने में पेशेंट्स को मेडिसिन से भी बेटर। ठीक है, जो पेशेंट होता है वो फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है, बेटर फील करता है अगर एक बिहेवियर होता है डॉक्टर का अच्छा। तो डॉक्टर का गुड बिहेवियर ही उसकी सक्सेस को आगे करता है, उसकी प्रोफेशन को उसमें तरक्की कराता है। ठीक है, डॉक्टर का जो गुड बिहेवियर है उसी के कारण उसका प्रोफेशन जाना जाता है और एक डॉक्टर अगर अच्छा होगा तो उसका प्रोफेशन उतना ही सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है अ वेल बिहेव ऑफिसर इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द subordinates. His humble tone of voice inspired the clerk to work well. He always get his work done in time. Being nice and kind to people around is very important for the best quality of life full of happiness. एक जो अच्छा बिहेवियर वाला जो ऑफिसर होता है, जो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ में अगर वह हम्बल रहता है और अच्छा बिहेव रखता है तो जो कलीग्स होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं और उसकी हर चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे ऑफिसर को क्या होना चाहिए, एक अच्छा आदमी होना चाहिए, एक अच्छा दयालु पर्सन होना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लाइफ में हैप्पीनेस के लिए। ये बेस्ट क्वालिटी होती है काइंड और नाइस पर्सन होना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ में देखा कि एक अच्छा बिहेवियर का टीचर अगर होता है तो किस तरह से स्टूडेंट्स उससे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। एक अगर स्माइलिंग फेस डॉक्टर होता है तो किस तरह से पेशेंट्स को रिकवर होने में अच्छा लगता है और वो जल्दी से रिकवर होते हैं उस जो भी उनकी बीमारी होती है उससे रिलेटेड। अगर एक ऑफिसर अच्छा होता है तो जो उसके आसपास की जो कलीग्स होते हैं या जो क्लर्क होते हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं तो वो उससे सुनेंगे अच्छे से और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक मतलब जो कुल टोटल इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपका अच्छा बिहेवियर ही आपकी सक्सेस को करता है आगे। आप आगे बढ़ते हो अगर आपका बिहेवियर अच्छा होता है तो। ठीक है,
आपका प्रमोशन होगा। अगर आपका अच्छा बिहेवियर है तो आपसे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा बिहेवियर है, तो पेशेंट्स आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और जो आपकी सक्सेस है वो उन पे डिपेंड करती है। इसी तरह से ऑफिसर भी अगर अच्छा होता है तो उस फील्ड का काम जो है वो बेहतर तरीके से होता है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये था। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन अबव। तो यहाँ क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पोलाइट टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। तो किस तरह से एक पोलाइट टीचर जो होता है वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ लिखेंगे, अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट्स एंड कैन जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। ठीक है, तो हमने ये जो आंसर है इसी में से लिया है। इस पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि जो अगर पोलाइट जो टीचर होता है वो क्रिएट करता है एक पॉजिटिव कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में, और वो जनरेट करता है इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को, जानने की इच्छा जो होती है। क्यूरियोसिटी क्या होता है, जानने की इच्छा, वो स्टूडेंट्स की बढ़ाता है अगर एक पोलाइट टीचर होता है तो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमने आंसर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। की का अपोजिट होगा लॉक, पोलाइट का होगा रूड, मोर का होगा लेस, इंक्रीज का होगा डिस्क्रीज और रैपिड का होगा स्लो। रैपिड यानी तेज। ठीक है, तेजी से रिकवर होंगे पेशेंट। ठीक है, इस तरह से आया था वर्ड एक रैपिड, तो यहाँ होता है इसका अपोजिट स्लो यानी धीरे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ अ गुड डॉक्टर। पेशेंट्स को गुड डॉक्टर अगर ट्रीट करता है तो पेशेंट एक रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, रिलैक्स। ठीक है, पेशेंट को कैसा फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेस्ट क्वालिटी जो लाइफ होती है वो जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बीइंग नाइस एंड काइंड। आपको एक अच्छा आदमी, एक अच्छा पर्सन और एक दयालु पर्सन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द की टू सक्सेस। तो की टू सक्सेस की क्या है, आवर बिहेवियर। आवर बिहेवियर इज की टू सक्सेस, आवर नाइस बिहेवियर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन सिक्स्थ है, व्हाट इंस्पायर द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। क्या इंस्पायर करता है क्लर्क को वर्क करने में, सिंसियरली वर्क करने में। तो यहाँ लिखेंगे, हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर्स हम्बल टोन, जो हम्बल टोन होता है उसकी वॉइस का इंस्पायर करता है वो क्लर्क को सिंसियरली वर्क करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफिसर्स हम्बल। यहाँ हिज की जगह आप ऑफिसर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ इस पैराग्राफ में दे रखा है अ वेल बिहेव ऑफिसर हम्बल टोन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ ऑफिसर्स कर दीजिएगा आप हिज की जगह पे। और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन 7, चूज द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड हैं, उनके हमें क्या करने हैं, सिमिलर वर्ड वाले, जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं हमें। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ अ वेल नोन डॉक्टर इन आवर विलेज। तो वेल नोन मतलब जाना पहचाना नाम, तो ठीक है, इसके लिए यूज़ करेंगे पॉपुलर। ठीक है, सेकंड है, मिस्टर मोहन इज़ अ गुड टीचर। तो गुड की जगह हम सिमिलर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं नाइस, जो कि हमें पैराग्राफ में दे रखा है। माई विलेज सरपंच इज़ वेरी पोलाइट। पोलाइट का होता है वेल मैनर्ड। ठीक है, फोर्थ है, अमित इज़ वेरी रूड टू हर ब्रदर। रूड का जो होता है, रूड मतलब काइंड का जो अपोजिट होता है वो होता है रूड। ठीक है, तो रूड का अर्थ यहाँ पर हो गया इम्पोलाइट से। ठीक है, पोलाइट होता है हम्बल होना और इम्पोलाइट यानी मतलब अच्छा नहीं है, क्रूर है, वो क्रूर कह सकते हो आप। ठीक है, लास्ट है, वी शुड फील हैप्पी वाइल हेल्पिंग अदर्स। हमें अच्छा फील होना चाहिए जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ हैप्पी यानी खुश होना है, तो खुश का होगा सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जॉयफुल। ओके, तो इस तरह से ये था वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।